ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार मेरे युवा साथियों, आप सभी को राम राम। माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता का अध्ययन करता हूँ और जिसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के 10 से 12-15 मिनट का आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप लोग भी इस अमृतमय गान का रसपान कर सकें। उसी क्रम में कल मेरा पहला अध्याय समाप्त हो चुका था। आज मैं दूसरे अध्याय का शुरुआत करने जा रहा हूँ। कृपया आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुना करें और इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूला करें। आप जब लाइक करते हैं, आप जब कमेंट करके कुछ लिखते हैं, तो उससे मेरी आत्म शक्ति बढ़ती है, मुझे आत्मबल मिलता है और आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार मुझे मिलता है। इससे मुझे और खुशी होती है अगले कंटेंट को और अच्छे से बनाने में। कृपया इसको शेयर अवश्य कर दिया करें। अगर कोई न्यू मेंबर हैं जो सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो कृपया आप फॉलो कर लीजिएगा। आपके पास मेरा प्रतिदिन का वीडियो पहुंचता रहेगा। मैं जानता हूं कि आपके पास इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप गीता पढ़ पाएँ, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाता हूँ जो रील के माध्यम से आप सब तक पहुँचता रहेगा, अगर आपका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो। उसी क्रम में मैं आज दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है। उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होते हैं। जो अनुरागी होता है, ये उनके लिए बताया जा रहा है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा। तब हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था, उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुलक्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के सान्निध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है तो कोई कान पकड़ता है। किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। कोई गोव्रतिक गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई कुक्कुर व्रतिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं था। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थीं, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। पहला, ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा।
दूसरा वर्ण संकर पैदा होगा, तीसरा पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, और चौथा हम लोग कुलक्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। देखिए, जब हम सत्य के मार्ग पे निकलते हैं, परमात्म पथ पे निकलते हैं, तो सबसे पहला चरण होता है अनुराग का, जो उसमें हमारे सामने बहुत सारे संदेह उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे तर्क प्रस्तुत होते हैं। मेरी बुद्धि तर्क और कुतर्क में फंसने की मुझे फंसाती है, किंतु जब मेरे गुरु अगर स्थितप्रज्ञ हैं, योगेश्वर हैं, सद्गुरु हैं, तो निस्संदेह हमको उस तर्क कुतर्क से निकाल लेंगे। गीता का ये दूसरा अध्याय हमें यही बताता है। पहले जो प्रत्येक अनुरागी होता है, वो जब अनुराग का अर्थ होता है अनन्य राग, जब ईश्वर के प्रति हमें अनन्य राग होगा, राग मीन्स लगाव, अनन्य लगाव होगा, तो हम भजन करने के लिए अग्रसर होते हैं। और जब हम भजन करना शुरू करते हैं तो तमाम समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जिसमें सबसे पहली समस्या हमें पारिवारिक मोह, वही अर्जुन को था। देखिए, भजन गृहस्थ में भी किया जा सकता है, संन्यास में भी किया जा सकता है। तो हम अभी तो गृहस्थ से ही शुरू करेंगे, हम स्वल्प अभ्यास करेंगे। जो अनुरागी होते हैं वो आगे की अवस्था होती है। अभी हम गृहस्थ हैं, अभी हम सद्गुरु संत किसी भी महापुरुष की टूटी फूटी सेवा करके, नाम जप के अपने अंदर के पुण्य पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं। अभी हमको ये नहीं देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर का नाम जपना है, जो गीता में ही बताया गया है कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मम व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गति। ओम ही एक अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका तुम जप करो और मेरे स्वरूप का ध्यान करो। तो हमको ओम का जप करना है और किसी अच्छे संत सद्गुरु के सान्निध्य में रह के हमको उनकी टूटी फूटी सेवा करनी है, जिससे हमारे अंदर भजन का बीजारोपण होगा, हमारे संस्कार प्रबल होंगे, हमें आगे के लिए मार्गदर्शन के लिए हमारे गुरु महाराज, हमारे सद्गुरु संत हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। गीता हमें परम श्रेय दिलाती है, हमें परम शांति दिलाती है, शाश्वत सुख दिलाती है, अचल स्थिर अनामय पद दिलाती है। इसलिए गीता हमारी धर्मशास्त्र है। गीता का आप सब नित्य प्रतिदिन जरूर अध्ययन किया करें। गीता अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपके अंदर ताकत आएगी, आपके अंदर उत्साह आएगा, आपके अंदर जोश आएगी, आपके अंदर आत्मशक्ति बढ़ेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। आप एक बार गीता पढ़ के तो देखें। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुन लिया करें। आपको इसके सुनने से भी आपको लाभ समझ में आएगा। आप मेरी बात पे भरोसा करिएगा। मैं अपने 15 सालों का अनुभव बता रहा हूँ। मैं 15 सालों से अपने परम पूज्य स्वामी जी के शरण सानिध्य में हूँ, उनके मार्गदर्शन पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। आप यकीन माने, यदि आप यथार्थ गीता की 3 या 4 आवृत्ति कर लेते हैं तो आपको खुद प्रभु अनुभव में आके बताएंगे कि वाकई में मैं आपके साथ हूँ। मित्रों, अर्जुन ने जो 4 तर्क प्रस्तुत किए, उसके बाद संजय उवाच, संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, तम तथा कृपयाविष्टं श्रुपुर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त अश्रु पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले भगवान ने यह वचन कहा। अब भगवान वाच शुरू होगा यहाँ से। अब भगवान बोलेंगे, अर्जुन को बताएंगे, अर्जुन के तर्कों का उत्तर देंगे, उन्हें समझाएंगे। तो मेरे मित्रों, मैं अगला श्लोक कल पढ़ूंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा।
कृपया आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जिससे मुझे मेरा मनोबल बढ़ेगा, मुझे शक्ति मिलेगी, साहस मिलेगा और मैं प्रतिदिन अच्छे अच्छे कंटेंट्स गीता के आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। ख़ास तौर से अभी तो फ़िलहाल मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ यथार्थ गीता ही पढ़ना है। मुझे कोई रील्स नहीं बनाने हैं, मुझे कोई पिक्स नहीं अपलोड करने हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गीता को पढ़ूँगा, शुरू से अंत तक पढ़ूँगा। जिस दिन मेरा गीता संपूर्ण हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, उस दिन मैं श्री रामचरितमानस का शुरुआत करूँगा, फिर जीवन आदर्श एवं आत्मानुभूति का शुरुआत करूँगा। मैं नित्य प्रतिदिन परम पूज्य स्वामी जी द्वारा रचित रचनाओं की प्रस्तुति आपके सामने लाता रहूँगा। आज का वीडियो बस इतना ही, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप सभी को राम राम, शुभ रात्रि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।